अब क्या 1800 स्क्वायर फीट का 3+3 जो है वो उसकी जनता ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है बेसिकली क्या हो रहा है ना कि 2.5-3 करोड़ के बजट में प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। अगर हम यहाँ पर 5500 या 6000 स्क्वायर फीट का अगर लाते भी ये, सो वो अप्रॉक्स 7-7.5 करोड़ तक का जाता। सो वो कह लीजिए कि हाँ मुश्किल था बेचना। आशाना अमारा और इसका जो सिमिलैरिटी है वो प्राइस में है सिमिलैरिटी, बिकॉज जो वहाँ पर है वो भी 2.44 में आपका 1850 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 3T मिल जा रहा है वहाँ पर, जो फेज़ 4 में है। अगर लोन के बारे में जानकारी चाहिए कि कितना लोन हो जाएगा, क्या EMI आएगी, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं एसएस सेंडाना। बेसिकली क्या है, एसएस ग्रुप का दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, दूसरा इन द सेंस कि 27th बेसिकली आ रहा है, बट ये एसएस सेंडाना के पास में ही है। सो एसएस सेंडाना के कैसे पास में है, सो वो मैं आपको ये मॉडल पे बताऊंगी, बिकॉज़ इसका मॉडल हम रिवील नहीं कर पाए। जो इसका रेरा है वो आ चुका था लेकिन देन रीअप्लाई हुआ था। वो क्या कहानी थी मैं आपको अभी धीरे धीरे करके बताती हूँ। सो सबसे पहले कि एसएस कियावासा है क्या, कहाँ पर है। सो एसएस कियावासा एसएस सेंडाना के पास में है, सेक्टर 83। सो ये जो देख रहे हैं आप, ये एसएस सेंडाना था जो कि ऑलमोस्ट सारे टावर सोल्ड आउट हो चुके थे। एंड टावर 3 जो है उसमें कुछ यूनिट्स बची हुई हैं जो कि 1850 स्क्वायर फीट के थे, मीन्स 3 बेडरूम 3 टॉयलेट एंड स्टडी रूम था। अब जो एसएस कियावासा है वो इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ 1.8 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ एक सिंगल टावर है। सो एक सिंगल टावर जो है वो 3 साइड ओपन है, बेसिकली 3 विंग्स है। सो 1 2 3 ऐसे करके विंग्स है। जो 1 और 2 विंग है दैट इज सिमिलर इन द सेंस उसका लेआउट जो है वो सिमिलर है। एंड जो 3rd विंग है उसका थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंट इन द सेंस कि उसमें ड्राइंग डाइनिंग एरिया जो है वो थोड़ा सा लार्ज किया है, उसमें पाउडर रूम नहीं है। एंड 1 एंड 2 विंग में पाउडर रूम है। सो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट एंड पाउडर रूम है, एंड 3 विंग में 3 बेडरूम 3 टॉयलेट ही है। सो लेकिन कार्पेट एरिया सेम एंड बैल्कनी साइज जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सो जो बैल्कनीज आ रही है इसकी, वो बैल्कनी आप देख रहे हैं कि 2 विंग ऐसे करके 2 विंग आएगा, एक विंग उधर के साइड जाएगा। सो इसमें आपको द्वारका एक्सप्रेस वे का व्यू एंड NH8 का व्यू, दोनों व्यू मिलेगा। प्लस ये एसएस सेंडाना के पास में है, दैट डजंट मीन कि इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो सेम होगी, ऐसा नहीं है। सो हम जब NH8 से ऐसे आते हैं, NH8 से ऐसे आते हुए देन हम एसएस सेंडाना के लिए जो 2 मेन एंट्रेंस है यहाँ एंटर हो जाते हैं, एग्जिट देन यहाँ से हो जाते हैं। कियावासा के लिए आपको थोड़ा सा 100 मीटर अप्रॉक्स जाना होगा आगे, एंड देन दिस इज मेन एंट्री एंड एग्जिट बोथ। देन ये टावर हमारा आ जाता है। डबल हाइट लॉबी होगी। बेसिकली जो एसएस सेंडाना में था वो डबल हाइट लॉबी नहीं था, वो बिकॉज़ वो पहले लॉन्च कर दिए गए थे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, इम्प्रेसिवली प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिस हिसाब से साइज़ है, जिस हिसाब से प्राइस था, एंड जो लेआउट निकाला था 1450 से 1850 स्क्वायर फीट का। सो वो जो लेआउट है वो बहुत ही जस्टिफाइड कह सकते हैं उस लेआउट को, कि कहीं पे भी कंजूसी नहीं की गई है या फिर ऐसा नहीं लगा है कि हम लोग किसी बंद से कमरे में आ गए हैं, घर में आ गए हैं। सो वैसा लेआउट था। सेम गोज़ विद एसएस कियावासा। पहले क्या था जो मैं आपको बता रही थी कि रेरा ऑलरेडी अप्लाइड था, देन वापस से रीअप्लाई किया गया। पहले क्या था, इसका प्लान था कि 5500 या 6000 स्क्वायर फीट के जो हैं फ्लैट वो लेके आएंगे, जो कि एक फ्लैट एक फ्लोर पे होगा। सो वो थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा क्या पूरा ही चेंज कर दिया है। सो वो चेंज इसलिए क्या है, उसका रीज़न देना, जस्टिफाइड करना वो अलग चीज़ है। बिकॉज क्या है ना, 5500-6000 स्क्वायर फीट की जनता जो है, जो क्लाइंट है, जो कंज्यूमर है, वो कम है, वो नीश मार्केट में हो जाता है। अब क्या 1800 स्क्वायर फीट का 3+3 जो है
वो उसकी जनता ज़्यादा है, सो ज़्यादा जो है बेसिकली क्या हो रहा है ना कि 2.5-3 करोड़ के बजट में प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 4.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। अगर हम यहाँ पर 5500 या 6000 स्क्वायर फीट का अगर लाते भी ये, सो वो अप्रॉक्स 7-7.5 करोड़ तक का जाता। सो वो कह लीजिए कि हाँ मुश्किल था बेचना एसिस ग्रुप में केवासा को, अगर वो 6000 स्क्वायर फीट का लाते। जो ब्रूटल कहते हैं जो सच्चाई है वो यही है। सो और 1800 स्क्वायर फीट की जनता जो है वो बल्क में है, वो हम जैसी है बेसिकली, जिनको ज़रूरत है। तो ज़रूरत वालों को और जो जिनको नीड होती है उनको दिया जाए वो ज़्यादा बेटर होता है। सो अब इसमें है क्या, ये पूरा जो है जितने फ्लोर्स हैं करीबन 40 फ्लोर्स के हैं, सिंगल टार है, विंग्स जो हैं वो पूरा ओपन फेस है। ऐसा नहीं है कोई भी ब्लॉक किसी को ब्लॉक कर रहा हो, आई मीन टार जो है वो टार को ब्लॉक कर रहा हो, या इस टार से दूसरे टार का दिख रहा हो तो वो प्राइवेसी हैम्पर हो रही हो, वैसा भी नहीं है। ये एक सिंगल टार है। यहाँ पर तीनों विंग जो है वो ओपन है। एंड जो क्या कहते हैं, जो व्यू है और जो एंट्रेंस है और जो लोकेशन है, बेसिकली लोकेशन का पैसा होता है। लोकेशन बहुत अच्छी है। लाइक द्वारका एक्सप्रेस वे है पास में क्या द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ही है। एंड देन NH8 को भी फेस कर रहा है, एंड देन न्यू गुड़गांव को भी फेस कर रहा है। मैंने एसएस सेंडाना के बहुत वीडियोस बनाए हैं एंड बहुत क्लाइंट यहाँ पर हमारे जो हैं उन्होंने लिया है घर। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जब हमने बेचा था एसएस सेंडाना और आज की डेट में करीबन 3,000 रुपये का फ़र्क आया है। 3 to 4,000 रुपीज़ जो है वो एप्रिसिएशन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जो रीसेल है वो ओपन किया नहीं गया है। लोग कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे कर रहे हैं, बट वो सही है भी नहीं। कल को कोई मना कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बिल्डर ने अभी ओपन नहीं किया, दैट टू वो 4,000 का एप्रिसिएशन पे बैठे हुए हैं। सेम गोज़ विद दिस केवासा। अगर आप 1800 स्क्वायर फीट का लेते हैं, जो कि ये जो अप्रॉक्स जो कॉस्ट आएगी इसकी वो 2.5 CR की कॉस्ट है। 2.5 करोड़ में आपको 3 बेडरूम 4 टॉयलेट मिल रहा है। एंड देन 1800 स्क्वायर फीट का इस लोकेशन पे मिल रहा है। अभी क्या है रेट, अगर मैं पर स्क्वायर फीट की रेट की बात करूँ तो 13,888 रुपीज़ है। अभी लॉन्च नहीं है। EOI आपको देनी है 11 लाख रुपीज़ की EOI है। क्या बैंकेबल है कि नहीं है, या और डिटेल आपको जानना है तो हम ऑन कॉल बात कर सकते हैं। #केवासा दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, #केवासा दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे हमेशा ना जो मेरा कुलीग है वो डांटता है कि मैम आप पहले ऐसे बोलती हो फिर ऐसे बोल देती हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस इज़ #केवासा। 40 फ्लोर डबल हाइट लॉबी। इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक जब आप एंटर करेंगे प्रोजेक्ट में तो आपको जो कहते हैं ना ग्रैंड लग्जरी वाली फील वो आएगी इसमें। यहाँ पर आपको एंटर करते ही कैफ़े होगा जहाँ पर बेसिकली कॉफ़ी एंड कैफ़े उससे रिलेटेड होगा। एंड आपका जो किड्स प्ले ग्राउंड या इंडोर किड्स प्ले एरिया वो यहाँ पर होगा, जिम होगा। लेकिन इसमें स्विमिंग पूल जो है वो सेपरेट है। अब वो स्विमिंग पूल कहाँ है क्या है उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फैसिलिटीज़ और क्या क्या है, या फिर ये जो प्राइस है ये जस्टिफाइड है कि नहीं है वो भी हम बात कर सकते हैं उस पर डिटेलिंग में। अभी के लिए आप EOI के लिए बात कर सकते हैं, साइट विज़िट के लिए बात कर सकते हैं, या फिर आप और प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो आशाना हमारा का वीडियो बनाया था, उसका 7 अगस्त को क्या कर रहे हैं EOI का प्रायोरिटी जनरेट कर रहे हैं। वो बेसिकली प्रायोरिटी कैसे जनरेट हो रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले फेज से इस फेज़ में। अब अगर मैं आशाना हमारा और इसकी बात करूँ, दिस इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज़ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, एंड वो बात की जाए तो वो उसकी लोकेशन की हम देखना बेसिकली दूर दूर तक नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ किड सेंट्रिक होम। एंड आशाना ने अपना पूरा जो बिल्डर है जिसने अपना ट्रस्ट जनरेट किया है यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एंड डिलीवर भी उसी हिसाब से कर रहा है।
आशियाना अमारा और इसका जो सिमिलैरिटी है वो प्राइस में है सिमिलैरिटी, बिकॉज जो वहाँ पर है वो भी 2.44 में आपका 1850 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 3T मिल जा रहा है वहाँ पर जो फेज़ 4 में है। सो बेसिकली अगर उसके लिए भी आपको कॉल करना है, बिकॉज उसके लिए तो आपको जल्दी से करना पड़ेगा एक्ट, बिकॉज 7th को ही प्रायोरिटी जनरेट है, उसके बाद फिर वो क्लोज हो जाएगी विंडो। एंड देन अगर आप फेज़ 5 का वेट करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही टार है। सो उसके लिए फिर वेट करना एंड देन आप उसका और पैसे ज़्यादा लगाना आपके ऊपर है। सो अदर देन दिस, अगर लोन के बारे में जानकारी चाहिए कि कितना लोन हो जाएगा, क्या EMI आएगी, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी की आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे सजेस्ट भी करिएगा मैं किस प्रोजेक्ट का बनाऊं। अगर आप रीसेल का सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई वीडियो या कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो जिसका डिटेलिंग आप चाहते हो, तो वो आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।